हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए मेटावर्स के हवाले से इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। बेसिकली लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज है कि भाई मेटावर्स क्या होता है और मेटावर्स की क्या थ्योरी है, क्रिप्टो पे मेटावर्स का क्या इम्पैक्ट है और मेटावर्स फ्यूचर किस तरीके से है, मेटावर्स का क्रिप्टो में किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, मेटावर्स का इम्पैक्ट क्या हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, और वर्चुअल रियलिटी के बेसिस पे AR बेसिस पे मेटावर्स का क्या रोल है। ये सारे सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि भाई मेटावर्स है क्या चीज़। तो मेटावर्स बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक मेटा और दूसरा वर्स। तो वर्स से तो आप लोग एक चीज़ समझ रहे होंगे जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। जैसे हमारी यूनिवर्स है, इसी तरीके से ये वर्स है। यूनिवर्स का UNI को हमने रिमूव किया है और वर्स वही वाला यूज़ हुआ है यहाँ पर। और मेटा, मेटा मीन्स बियॉन्ड, बियॉन्ड समथिंग, मतलब एक चीज़ जो कि यूनिवर्स के साइड लाइन हो, या तो यूनिवर्स के साइड लाइन हो या यूनिवर्स के साथ साथ हो। आप ये बात समझे। तो मेटावर्स का मतलब ये हो गया कि एक चीज़ जो कि यूनिवर्स के साथ साथ हो वर्चुअल रियलिटी बेसिस पे, जो कि रियल ना हो लेकिन एक कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू इसको आप रियल बना सके। सही है। तो ये हमारे पास मेटावर्स समझ में आ गया होगा, आई होप। खैर, तो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? 1992 में हमारे पास एक बंदा था जिसका नाम था नील स्टीफेंसन। इसने एक नॉवेल में मेटावर्स का सबसे पहला व्यू रखा था और उस नॉवेल का नाम था साइंस फिक्शन नॉवेल स्नो क्रैश। इस नॉवेल में बेसिकली एक हैकर बनता था जो कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था, और वो हैकिंग के थ्रू कंप्यूटराइज सिस्टम पे वर्क ऑन करके मेटावर्स को इस तरीके से इस नॉवेल में प्रमोट किया था। आप इस नॉवेल को आप इजीली नेट पे फाइंड आउट करके आप मेटावर्स की पूरी थ्योरी कर सकते हैं कि किस तरीके से ये कंप्यूटर के वायरस को से लड़ रहा था थ्रू मेटावर्स, और ये सारी चीज़ें। ये बहुत लंबी हो जाएगी डिटेल्स, लेकिन आप इसको नेट पे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। खैर, तो मेटावर्स एक ऑनलाइन 3D यूनिवर्स है। जिस तरह आप AR VR गॉगल्स पहनते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि आप उस जगह पे एडवेंचरस जगह पे रियलिटी में पहुंच गए हैं, इसी तरीके से मेटावर्स का भी यही रोल है। सही है। आपको आप ज़मीन पे खड़े हुए हैं लेकिन आपको एक गॉगल पहना के ऐसा फील कराया जाए कि आप आसमान पे चले गए, स्पेस में चले गए, और मतलब पूरी अराउंड द वर्ल्ड आप लोगों से इस तरीके से मीट एंड ग्रीट कर सकते हैं विदाउट गोइंग देयर। कि अगर आपको पाकिस्तान है, इंडिया है, या कोई भी आपकी कंट्री, आपको कहीं पे भी दूसरी जगह पे जाना है, तो आप इजीली मेटावर्स को यूज़ करते हुए वहाँ पे वर्चुअली मतलब फिज़िकली तौर पे अपनी एग्जिस्टेंस शो करवा सकते हैं। तो ये कुछ पिक्चर है, ये गॉगल आपने पहना हुआ है और आपके सामने ये कंप्यूटराइज व्यू आ रहा है। ये वाला गॉगल बेसिकली मेटावर्स की पहचान है। तो मेटावर्स पे कुछ मूवीज़ भी बनी है, जिसमें एक मूवी का नाम है मैट्रिक्स और दूसरी मूवी का नाम है हमारे पास एविटार। ये दो मूवीज़ हमारी मेटावर्स बेसिस पे बनी है, जिसमें आपने देखा होगा नॉर्मली बंदा बैठता है, लेटता है, सोता है और वो दूसरी वर्ल्ड में पहुंच जाता है विद अ लॉट ऑफ पावर्स, नई पावर्स के साथ। सेम गोज़ फॉर एविटार। अच्छा, मेटावर्स में रोल ऑफ मार्क जकरबर्ग का क्या था? फेसबुक ने सबसे पहले मेटावर्स का स्टेप लिया था। मार्क जकरबर्ग ने बेसिकली बोला कि हम मेटावर्स को एज ए न्यू टेक्नोलॉजी फेसबुक पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे मार्क से कि हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मार्क ने जवाब ये दिया कि अगर हम कोई गेम खेलते हैं किसी फ्रेंड के साथ थ्रू कंप्यूटर टू कंप्यूटर, तो हम उसको रियलिटी बेस क्यों नहीं खेल सकते साथ जाकर उधर उस जगह पे, गेम वाली जगह पे हम एक दूसरे के साथ
वो गेम खेल सके फेस टू फेस, आई कांटेक्ट के साथ। दिस इज़ कॉल्ड मेटावर्स। और इस रियलिटी को प्रूव करने के लिए मार्क ने ये एक इमेज शो करी, एक पिक्चर बताई एग्जाम्पल के लिए। अगर हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि मार्क जो है मेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके सामने एक कार्टून खड़ा हुआ है। बेसिकली वो कार्टून मार्क का है एंड ही कैन यूज़ दैट इन मेटावर्स वर्ल्ड। वो कार्टून के एक्शंस रिएक्शंस बिल्कुल मार्क के हिसाब से चलेंगे। ये अगर अपना राइट हैंड लिफ्ट करेंगे तो कार्टून का भी राइट हैंड लिफ्ट होगा, आई ब्लिंक करेंगे तो आई ब्लिंक होगी। तो बेसिकली ये एक एविटार है, कार्टूनिश एविटार है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मार्क ने एक और बात को रिप्रेजेंट किया। वो बात ये थी कि अगर आप कोई मीटिंग में हैं और वहाँ पे आप अपनी एग्जिस्टेंस नहीं दे सकते, आप ऑनलाइन जूम के थ्रू, तो मेटावर्स के थ्रू आप उस जूम मीटिंग में रियलिटी बेस आई टू आई कांटेक्ट देकर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सो फेसबुक ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वर्चुअल रूम भी कायम कर लिया है, बना लिया है और 3D टेबल्स वगैरह वहाँ पे डाल दिए हैं। और इस पे बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है ताकि इस टेक्नोलॉजी को एज सून एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट किया जाए। फेसबुक ने इसके अलावा ओक्यूलस VR भी परचेज़ कर लिया और जो इसकी एक वर्चुअली डेवलपमेंट टीम है जो कि आपको वर्चुअल बेसिस पे एक बैठने उठने की एक बिल्डिंग बना के दे सकती है, उसकी टीम भी इनके पास आ चुकी है। AR ग्लासेस एंड ब्रेन टू मशीन इंटरफेसेस, ये सारी कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने बाय आउट कर ली है, मतलब दे आर फुली रेडी। आप सब लोगों ने एक गेम देखा होगा ओक्यूलस के नाम से, क्रिकेट का, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो बेसिकली ये एक कंप्लीट एग्जांपल है मेटावर्स की कि मेटावर्स क्या है। इस गेम के थ्रू आप मेटावर्स को रियलिटी बेस में खेल सकते हैं और फील कर सकते हैं कि मेटावर्स क्या है। ये गेम की आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगी, आप सर्च करिएगा और आपको बहुत आसानी से इस गेम की डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा मार्क ने एक और बात को मेंशन किया कि भाई फेसबुक पे जो आप लोग कमेंट्स पोस्ट करते हैं तो मेटावर्स का उसमें क्या रोल है। आप किसी भी कमेंट को फ़नी रिएक्ट करते हैं, एंग्री रिएक्ट करते हैं, सही है। तो ये डाला इसलिए गया था ताकि यूज़र्स को रियलिटी फील हो कि सामने वाला बंदा आपके कमेंट को पढ़ने के बाद क्या रिएक्शन देता है। इसी तरीके से मेटावर्स वर्ल्ड में जब आप मूव ऑन हो जाएंगे तो आप उस बंदे को अपने सामने देख सकेंगे कि वो आपका कमेंट पे किस तरीके का फेस रिएक्शन बना रहा है, सही है। तो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्क ज़करबर्ग कि वो फेसबुक पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाला है, जिसकी कल इनकी मीटिंग भी थी। यार फेसबुक का नाम तो बिल्कुल भी मेटावर्स में चेंज नहीं होने वाला, वो फेसबुक ही रहेगा। अलबत्ता मेटावर्स इज़ अ डिपार्टमेंट जो कि इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, जिसका नाम मेटा रखती है। इसके अलावा आप सब लोगों का एक और सवाल जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्रिप्टो बेस है कि मेटावर्स का रोल क्या है क्रिप्टो पे। तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जिस तरह एक NFT होती है, NFT क्या होती है, नॉन फंडामेंटल टोकन होता है। उसमें क्या सीन होता है, जैसे अगर कोई स्पीकर है, कोई बंदा कोई स्पीकर बनाता है या कोई प्रोडक्ट बनाता है इंडिविजुअली तौर पे विदाउट हैविंग अ कंपनी बैक, सही है। तो वो चाहता है कि वो प्रोडक्ट मैं सेल आउट करूँ और उस पर उसका नाम भी हो। इसी तरीके से NFT एग्जिस्ट ऑन कंप्यूटर, नॉट ऑन रियलिटी या रियलिटी बेस पे जो NFTs होती हैं। जैसे अगर एक बंदा है जिसको अपना कोई स्टफ़ बेचना है, जैसे कोई नोबल अवार्ड हो गया या कोई प्राइज़ अवार्ड हो गया, तो वो उसको डिजिटल सिस्टम से इम्पोज कर देता है, जो कि ऑनलाइन कोई भी ब्रांड से ऑनलाइन कोई कंप्यूटर कंपनी से जो है उसको जोड़ देता है। माइक्रोसॉफ्ट का नाम दे दिया उसको, ऐसे
इस तरीके से उसकी उसकी एक NFT बन जाती है, जो कि आप ऑक्शंस में बोलियां जहाँ पे लगती है वहाँ पे आप उस चीज़ को ख़रीद सकते हैं। एक कार्टून बनाया, उस कार्टून का नाम दे दिया डोरेमोन, और उसको मतलब रियल में बनाया था, फिर वो डोरेमोन देने के बाद एक डिजिटल एसेट हो गया वो। सही है, तो वो एक वर्चुअल बेस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ नोन एज NFT, और आप उसको बाय एंड सेल कर सकते हो। खैर, क्रिप्टो वर्ल्ड में मेटावर्स का क्या रोल है? सिंपल रोल ये है मेटावर्स का कि इन लोगों ने अभी तक ये बोला है कि हम वर्चुअल रियलिटी बेस्ड गेम्स बनाएंगे, जिसमें आप वहाँ पे मतलब वहाँ पे मौजूद होंगे फिज़िकली तौर पे, आप वहाँ पे जाएंगे, आप अपने आप को टच फील नहीं कर पाएंगे ना सामने वाले बंदे को। हो सकता है फ्यूचर में इस चीज़ को ये लोग इम्प्लीमेंट कर दें, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिससे आप फील भी कर पाए सामने वाले बंदे को, लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आपने जैसे कोई भी गेम ज्वाइन किया, कोई क्रिकेट का गेम है, कोई रेसलिंग का गेम है, कोई एडवेंचरस गेम है, डोटा, कुछ भी गेम है, आप उसमें ज्वाइन होते हैं मेटावर्स के थ्रू। उस गेम में इन्होंने रख दी है कुछ प्राइस बॉन्ड्स या कुछ टोकन्स या कुछ क्रिप्टो एसेट्स। कोई ट्रेजर के नीचे रख दिया कि भाई उसके नीचे से एक्सी इन्फिनिटी का टोकन निकल गया, तो जब आपने वो एक्सी इन्फिनिटी का टोकन ले लिया, पिक कर लिया, तो वो आपके गेम से डायरेक्टली तौर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके क्रिप्टो वॉलेट में, कि भाई इसने ये कॉइन ख़रीद लिया, कि इसने इस कॉइन को गेट इन कर लिया, प्राइस जीत लिया। सही है, दिस इज़ हाउ मेटावर्स वर्क इन क्रिप्टो। इसके अलावा इसी क्रिप्टो के थ्रू आप जो है ये डिजिटल एविटार, कपड़े, जूते, सारे इक्विपमेंट्स बाय कर सकते हैं, और इवन कोई गेम में वर्चुअल लैंड भी बाय कर सकते हैं, या कोई घर रेंट पे करना हो या कोई वेपन्स ख़रीदनी हो, ये क्रिप्टो के थ्रू आप वहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं। तो मेनली तौर पे दिस इज़ हाउ मेटावर्स क्रिप्टो की दुनिया में वर्क ऑन करेगा आने वाले वक्तों में, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। सो मैं आपको कुछ क्रिप्टो से रिलेटेड मेटावर्स प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, जो कि हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट हुए हैं। ये देखें, ये क्रिप्टो से रिलेटेड मेटावर्स प्रोजेक्ट्स हैं, और इसमें आप देख लें, ये सबसे पहले जो एक्सी इन्फिनिटी है, जिसकी प्राइस काफ़ी लो थी, अब ये काफ़ी हाई हो गया। एक माना है जिसकी प्राइस 0.7 थी, एंड नाउ इट इज़ फ्लाइंग टू $3.42। सैंडबॉक्स है, ये सारे गेमिंग टोकन्स हैं जो कि मेटावर्स को सपोर्ट करते हैं। दे आर जस्ट गोइंग वेरी मच हाई आने वाले वक्तों में। तो ये एक स्टेटस है मेटावर्स का, ये एक कनेक्शन है मेटावर्स का क्रिप्टो से। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके और फर्दर कोई क्वेश्चंस है मेटावर्स के हवाले से, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।